मोहन से हमारा विरोध नहीं है। उनके नाम पर 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया गया। और दूसरी बात यह कि आपने कानून में बदलाव कर दिया, और अगर दुर्दांत नहीं होते तो उनको छूटने के बाद ये प्रति माह थाने पर आकर हाजिरी लगाने का प्रावधान आपने क्यों रखा? और छोड़ दीजिए, कल बलात्कार वालों को भी छोड़ दीजिए, और भी लोगों को छोड़ दीजिए। तो ये तो छोड़ने का एकमात्र मकसद है कि लोकसभा चुनाव वैसे लोगों को आप छोड़ रहे हैं जिसके कारण पूरे बिहार के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो डर और भय के साए में जी रहे हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अविनाश। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार की सियासत जो है काफ़ी तेज़ है। हालांकि कल और आज सुबह से कई बीजेपी के जो विधायक हैं या फिर मंत्रियां आनंद मोहन की सवालों से भाग रहे थे, लेकिन बीजेपी के नेता और बिहार सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आज आनंद मोहन को लेकर करारा जवाब दिया और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन से हमारी शिकायत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक व्यक्ति के आड़ में 27 लोगों को छोड़ने का काम किया है, उससे नीतीश कुमार का मनमानी फैसला है। संशोधन जो किए हैं उसके लिए नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। उन्होंने ममता बनर्जी से भी कहा कि जवाब देना होगा नीतीश कुमार को। आनंद मोहन को लेकर उन्होंने कहा कि उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आनंद मोहन को जेल भेजने वाला अगर कोई सख्त है तो वो नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन आज आनंद मोहन को छुड़वा इसलिए रहे क्योंकि चुनावी साल है, लोकसभा का चुनाव है और वोट पॉलिटिक्स के लिए नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि संशोधन जो हुआ है उसके खिलाफ है। सबसे पहले क्या कुछ कह रहे सुशील मोदी, आप इस पूरे वीडियो को देखें। मोहन से हमारा विरोध नहीं है। उनके नाम पर 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया गया। वैसे दुर्दांत अपराधी जिन लोगों ने सरकारी सेवकों की हत्या की, और उसमें 8-9 ऐसे लोग हैं जो इतने दुर्दांत हैं कि उनके बारे में निर्देश है कि उनको प्रति माह थाने पर आकर हाजिर होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि आपने कानून में बदलाव कर दिया, और 2016 में जेल मैनुअल में नीतीश कुमार की सरकार ने संशोधन किया, और उसी सरकार ने 6 साल के बाद संशोधन कर दिया, उसको विड्रॉ कर लिया, जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी कर्मी की अगर कार्य के दौरान अगर हत्या की जाती है तो उसको जघन्य अपराध जो माना गया था, उस धारा को, उस सेक्शन को आपने ख़त्म कर दिया। तो पूरे बिहार में जो सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि अगर अब कोई उनकी हत्या कर देगा तो फिर वो कल 10 साल 12 साल रख वो छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए जिस प्रकार से यह संशोधन किया गया है उसका हम विरोध करते हैं, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। और इससे मैंने कहा कि आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं, लेकिन जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया था कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी मदद ली जा सके, उस प्रक्रिया पर हमारी आपत्ति है। इसलिए ये जो सरकार का निर्णय ये असंवैधानिक है, ये आर्बिट्ररी है, ये मनमाना निर्णय है। और इस निर्णय से जो बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं कि जो भय था वो भय जो है लोगों के मन से ख़त्म हो जाएगा। तो नीतीश कुमार को ये जवाब देना पड़ेगा। और मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहूँगा, ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, कि वो इस बात का जवाब दें कि बिहार सरकार ने 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनका क्या कहना है, उनको इसको सार्वजनिक करना चाहिए। और देखिए, चुनाव नज़दीक, 1 साल के बाद चुनाव है, तो केवल चुनाव में ध्यान में रख कर और जो इनके समर्थक लोग थे जेल के अंदर, उन लोगों को छुड़वा दिया जा रहा है ताकि चुनाव में उनकी जो है उससे उनको मदद मिल सके। और जिस तरह से किया गया, मेरे पास 2016 के अंदर जो निर्णय लिया गया था, ये 2016 के अंदर बिहार सरकार ने और अधिसूचना जारी की थी, और जिस 2016 में एक धारा जोड़ी गई, इसमें था कि बलात्कार के साथ हत्या, डकैती के साथ हत्या, ऐसे जो जघन्य अपराध हैं, सरकारी काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में जो आजीवन कारावास में कैद हैं, उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और इस धारा को हटा दिया गया, काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य अपराध। तो इसलिए आप अगर कि कोई ज़िंदगी भर जेल में नहीं रहेगा, आज न कल कोई जेल से छूटता है, बेल होता है, पेरोल होता है, लेकिन जिस धारा में आपने संशोधन किया है उस पर हमारी घोर आपत्ति है। और ये केवल आनंद मोहन नहीं, अरे आनंद मोहन को तो जेल आप ही ने भिजवाया, नीतीश कुमार ने जेल भिजवाया,
उन्होंने उनके खिलाफ में सारी कार्रवाई की और आज चुनाव जब नज़दीक आए तो 27 लोगों को छोड़ रहे हैं ताकि कल चुनाव के अंदर उनका बूथ कब्जा कर सके, बाकी कर सके, उसमें उनकी मदद मिल सके। इसलिए सरकारी सेवक के बारे में जो प्रावधान था उसमें जो संशोधन किया गया है हम उसके पक्ष में नहीं हैं। बाकी और कोई तरीका निकालते, हम भी आनंद मोहन की रिहाई की हमने मांग की थी, लेकिन आप इस प्रकार से जेल मैनुअल में और वो भी जघन्य अपराध की जो धारा है उसको शिथिल करके अगर आप किसी को लाभ देंगे तो हम उसके पक्ष में नहीं हैं। जेडीयू तो कह रही है कि नाम किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं। क्या करिए जेडीयू, जो मैंने कहा मैंने बता दिया, इसका जवाब दें कि ये जघन्य अपराध था कि नहीं अपराध था। ये आप ही का कागज करा कि जघन्य अपराध है और उस जघन्य अपराध को शिथिल कर दिया गया। कल तो आतंकी हमले में हत्या को भी आप शिथिल कर देंगे, कल आप बलात्कार के मामले में भी जो हत्या बलात्कारी हत्या से जुड़ा मामला बलात्कार के बाद अगर हुआ है उसको भी शिथिल कर देंगे आप। तो अगर कानून को शिथिल करके, जघन्य अपराध को शिथिल करके, हाँ किसी की सज़ा पूरी हो गई है, अवधि पूरी हो गई है, अच्छे आचरण के लिए उसको रिमिशन मिलता है, पेरोल मिलता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपने कैबिनेट की बैठक करके और संशोधन कर दिया और आप उसको विड्रॉ कर लिया उस सेक्शन को, और एक व्यक्ति को नहीं 27 लोगों को लाभ उठाने के लिए। हम लोगों ने कभी नहीं कहा था कि 27 लोगों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन आपने एक व्यक्ति की आड़ में 27 अपने समर्थकों को, और लिस्ट उठाकर देख लीजिए उसमें कौन लोग हैं। एक व्यक्ति मुझे मालूम पड़ा, अशोक यादव, लखीसराय में जो रिहा होंगे, दुर्दांत अपराधी है जिस पर वहाँ पर कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या करने का आरोप है और बहुत सारे मुकदमे थे। तो यानी आपने जिन लोगों को छोड़ा वो कौन लोग हैं, और अगर दुर्दांत नहीं होते तो उनको छूटने के बाद भी प्रति माह थाने पर आकर हाजिरी लगाने की का प्रावधान आपने क्यों रखा है। तो इसलिए चुनाव को केवल ध्यान में रखकर इन 27 संगीन अपराधों में लिप्त जो दुर्दांत अपराधी है इनको छोड़े जाने का हम घोर विरोध करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाले किसी निर्णय के पक्ष में नहीं है। आनंद मोहन का विषय ही नहीं है ना, मैंने कहा 27 लोग, केवल आनंद मोहन को अकेले थोड़ी छोड़ा जा रहा है, 27 लोगों को छोड़ा जा रहा है। और जो 27 लोगों को छोड़ा जा रहा है तो जेल से छुटने के बाद क्या करेंगे। इसमें अधिकांश तो 42, 45, 50 साल की उम्र के लोग हैं, तो आपने उनको राहत दी और छोड़ दीजिए, कल बलात्कार वालों को भी छोड़ दीजिए और भी लोगों को छोड़ दीजिए। तो ये तो छोड़ने का एकमात्र मकसद है तो लोकसभा चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनाव पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उनकी मंशा और उनकी कोशिश यही है। इसलिए मैंने कहा कि ममता बनर्जी जवाब दें, अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता जवाब दें कि क्या इस प्रकार से संशोधन किया जाना और संशोधन करके दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जाना क्या ये उचित है, क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, क्या ये जन विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं है। और इसलिए हमने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्ररी है, अनावश्यक है, ये जन विरोधी है, ये दलित विरोधी निर्णय है। और जिस व्यक्ति ने सरकारी अधिकारी की, जिन लोगों ने हत्या की सरकारी अधिकारियों की, वैसे लोगों को आप छोड़ रहे हैं, जिसके कारण पूरे बिहार के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो डर और भय के साए में जी रहे हैं। तो आपने सुशील मोदी का वो बयान सुना जिसमें साफ तौर पे कह रहे हैं कि आनंद मोहन से कोई शिकायत नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने जिन 27 अपराधियों को छोड़ने का काम किया है एक व्यक्ति के आड़ में, उसका जवाब देना होगा। जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको छोड़ने के काम की है। इसके बाद जो सरकारी कर्मचारी भी हैं उनमें भय का वातावरण जो है शुरू हो गया है। नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।